गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुनीता कुमारी। आज का जो टॉपिक है वो है कार्नोट इंजन की दक्षता, जो कि हम ऊष्मागतिकी भौतिकी में पढ़ रहे हैं। कार्नोट इंजन में किया गया टोटल वर्क डन हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम देखेंगे कि इसकी दक्षता क्या है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी इंजन की जो दक्षता है वह होती है, दक्षता को हम नीटा से डिनोट करते हैं, कार्नोट इंजन द्वारा किया गया कार्य और उसमें स्रोत से अवशोषित ऊष्मा का अनुपात। स्रोत से अवशोषित ऊष्मा जो Q1 है और इंजन में किया गया कार्य W, इन दोनों का अनुपात जो है वो कहलाता है किसी भी इंजन की दक्षता। तो कार्नोट इंजन की दक्षता के लिए कार्नोट इंजन द्वारा किया गया कार्य, कार्नोट इंजन द्वारा ऊष्मा स्रोत से अवशोषित ऊष्मा का अनुपात W/Q1। जैसे कि हमने निकाला था, उसको याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि कार्नोट इंजन में कार्यकारी पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्रोत से अवशोषित ऊष्मा का जो मान है वो Q1 बराबर, क्योंकि कार्नोट इंजन में जो ऊष्मा सोर्स है उसका ताप रहता है T1। तो पहले तो लिख लीजिए T1, R आ जाएगा Ln। अवशोषित ऊष्मा में जो आयतन है वो V1 से परिवर्तित होकर के V2 में वृद्धि होती है। तो ये जो Q1 का मान है वो आ जाएगा RT1 Ln V2/V1। अब कार्नोट इंजन में किया गया कार्य है वो है Q1 - Q2, क्योंकि हमने पिछले वाली क्लास में बताया था। तो Q1 - Q2 है और Q1 - Q2 का जो मान है वो याद रखने के लिए सिर्फ आयतन V2/V1 में था और जो ताप है वह है सोर्स से सिंक में T1 से T2 में परिवर्तित हो रहा है। तो सोर्स का ताप T1 से सिंक के ताप T2 में परिवर्तन है और जो आयतन है वह है वहीं V2/V1। ये याद रखने के लिए है कि वर्कडन जो है वो वर्कडन उस पूरे साइकिल में किया जाएगा। तो साइकिल में किया जाएगा सोर्स के ताप से सिंक के ताप में और आयतन V2/V1 ही रहेगा। और जो अवशोषित ऊष्मा है, अवशोषित ऊष्मा में सोर्स का ताप आएगा तो RT1 वही आयतन V2/V1। तो ये छोटी सी ट्रिक है याद रखने के लिए। तो यहाँ से जो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन है वो कार्नोट इंजन की दक्षता है जो बन जाएगी, W का मान रखते हैं यहाँ पर और Q1 का मान रखें। W का मान रखने पर RT1 - T2 Ln V2/V1 डिवाइडेड बाय Q1 RT1 Ln V2/V1। R से R कैंसिल आउट, Ln V2/V1। तो जो दक्षता है वह है T1 - T2/T1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, T1 का इसमें डिवाइड किया 1 - T2/T1। तो यह है कार्नोट इंजन की दक्षता का फॉर्मूला सूत्र, जो कि किस पर निर्भर कर रहा है, सोर्स और सिंक के तापों पर निर्भर कर रहा है, यानी T1 और T2 पर निर्भर कर रही है दक्षता सिर्फ और सिर्फ। तो हम इस फॉर्मूले से जो पॉइंट्स हैं वो सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि इंजन की दक्षता केवल सोर्स के ताप तथा सिंक के ताप पर निर्भर करती है, जबकि कार्यकारी पदार्थ पर नहीं। कार्यकारी पदार्थ कुछ भी लो, दक्षता एक ही आएगी जब तक कि उनका ताप समान रहे। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो, डिपेंड्स ऑन नीटा डिपेंड्स ऑन T1 and T2, not on working substance। सेकंड जो इस फॉर्मूले से आ रहा है वो ये है कि दक्षता हमेशा, क्योंकि 1 से माइनस है, ये कोई भी राशि एक में